Hello everybody, welcome back to Elexina. So I hope you guys are enjoying the coding tutorials, and from today I'm going to start a new series. So the series name is One Lead Code a Day. Okay, so we will be solving lead code problems, and I'm going to start it from the beginning so that those who are freshers can understand what lead code problems are, how to tackle them, these problems in your interview coding round. Okay, so if you are a fresher or even if you know how to solve these lead code problems, you can subscribe the channel for upcoming tutorials. So let's move on to our first problem, which is two sum problem, and this is the first problem of lead code, and this is very basic problem and it has been asked in many coding interviews. So let's see what this problem is. Okay, so आपको एक एरे दिया गया है नम्स, जिसका नाम नम्स है। ओके, और एक टारगेट वैल्यू दी गई है। आपको एरे को ट्रेवल करना है, मीन्स एरे में इटरेट करना है। ओके, और आपको दो इंडेक्स उस एरे में से रिटर्न करने हैं जिनका सम टारगेट वैल्यू के बराबर होगा। ओके, सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द यूआई ऑफ योर लीड कोड। लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम्स होती है। ओके, और राइट साइड में हम लोग कोड को लिखते हैं। इनिशियली एक बॉयलर प्लेट टाइप कोड लीड कोड की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो आप देख सकते हो you have a class solution. So I'm going to use C++. Okay, you can use number of languages from here, जो आपको अच्छी लगती हो आप वो लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग C++. ऑल्सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर C++ tutorials you can watch on my channel link. Okay, so you can see यहाँ पे एक क्लास है सॉल्यूशन और एक फंक्शन है टूसम जिसका रिटर्न टाइप वेक्टर है। ओके, नाउ लेफ्ट साइड में आपको ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 ये दिख रहे होंगे, राइट। सो ये हमारे क्या है, इनपुट्स हैं, और जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे सो हम ये इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ओके, जिससे हमें ये आउटपुट शो होंगे। सी ये मैं इस सब डिटेल में उनके लिए बता रहा हूँ, दोज हु आर फ्रेशर्स, और अगर आपको पहले से मालूम है देन इट्स वेरी गुड। देन वी हैव कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, आप समझ लो एक तरह की बाउंड्री लिमिट है। ओके, सो लिमिट्स क्या है, नम्स डॉट लेंथ मीन्स जो हमारा एरे है उसकी लेंथ 2 से बड़ी होनी चाहिए और 10 की पावर 4 से कम होनी चाहिए। ओके, सो हमारा जो एरे है, एरे की जो लेंथ है वो इस रेंज के बीच में होनी चाहिए। देन नम्स ऑफ आई माइनस 10 की पावर 9 से प्लस 10 की पावर 9 के बीच में होना चाहिए। ओके, और हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो भी माइनस 10 की पावर 9 से प्लस 10 की पावर 9 के बीच में होनी चाहिए। सो जब हम इस तरह की वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे सो हमारा केवल एक वैलिड आंसर एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जब हमने एरे 2, 7, 11, 15 पास किया है वैल्यूज और टारगेट हमारा 9 है, सो हमें आउटपुट एक ही आउटपुट मिला है विच इज 0,1। ओके, सेम एग्जाम्पल 2 है और सेम एग्जाम्पल 3 है। जो भी टारगेट है उसका आउटपुट एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे और टॉपिक्स चेक करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन इट, एंड कुछ इसमें प्रीमियम वर्जन होता है उसके लिए आपको पेड करना होता है। ओके, सो उन पे इस तरह से लॉक शो करेगा आपको। सो इफ यू क्लिक ऑन इट सी इट विल गिव यू प्रीमियम फीचर। ओके, देन वी हैव हिंट हियर कि हमें प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है। ओके, हिंट 1, हिंट 2, हिंट 3। ऑलराइट, एंड देन इसी टाइप के अगर सिमिलर क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करने हैं देन क्लिक ऑन इट, सो इट विल शो यू similar questions like this. So you can see the list of questions here. Okay, and when you log in you can see the comments of other people here in discussion tag. Okay, so let's dry run it first. Alright, so थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं इसको। ठीक है, सो हम लोग को एक नम्स नाम का एक एरे दिया है, ठीक, और उसमें वैल्यूज हैं 2, 7, 11 एंड 15। ओके, सो इसका नाम क्या है, नम्स, और टारगेट एक इंटीजर टाइप वेरिएबल दिया हुआ है हमको जो कि 9 है। ठीक है, सी हम लोग को क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं बिगनिंग में एज अ बिगिनर तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, पहले थोड़ा सा आप उसको एनालाइज करिए। ओके, आप फिगर से एनालाइज करते हैं नो प्रॉब्लम, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उससे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, हमने एरे में पढ़ा है कि एरे हैज इंडेक्स वैल्यूज, राइट। हम जो भी उसमें वैल्यूज फिल करते हैं उनकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, सो उसे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दो ऐसे इंडिसेस की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका सम 9 हो। ठीक है, तो हमको वहाँ पे नम्स 0 प्लस नम्स 1 इक्वल टू जो हमारा टारगेट है इसको हम e कह लेते हैं। ओके, e के बराबर है, सो 0 पे 2 है और 1 पे 7 है, तो 2 + 7 9 है। ओके, बीइंग ह्यूमन हमें दिख रहा है कि 2 और 7 सीरियल ऑर्डर में यहाँ पे शो कर रहा है, 0 पे 2 है, 1 पे 7 है। ओके, बट कंप्यूटर को ये चीज़ नहीं मालूम है, कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, राइट, कि भाई 0 इंडेक्स पे 2 मिलेगा, फिर तुम और आगे बढ़ोगे तो तुमको 1 इंडेक्स पे 7 मिलेगा। अब इसके लिए हमें
हम लोगों ने जो लूप्स पढ़े हैं राइट, उनका यूज करना होगा एरे में ट्रैवर्स करने के लिए। सो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चला सकते हैं राइट। सो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर आई लेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0। सो ये आई क्या करेगा, इस एरे में ट्रैवल करेगा। सो 0 इंडेक्स पे हमको 2 की ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन देनी होगी कि ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा राइट। सो आई लेस देन, इस एरे का साइज है 4, तो अगर हम यहाँ पे साइज 4 है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एरे के नाम के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें नम्स डॉट लेंथ राइट, तो हमको एरे का साइज मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई लेस देन 4 रन करेंगे राइट, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू हम आई में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा 0.23 तक जाएगा, 3 इज लेस देन 4 ओके। देन आई प्लस प्लस, तो जो आउटर लूप है इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटर लूप ओके। सो आउटर लूप हम इस एरे पे चला रहे हैं ओके, जिससे हमें एक एक नंबर मिलता जाएगा ठीक है। सो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हमको 2 मिलेगा, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो हमें 7 मिलेगा ओके। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो हमें 11, आई की वैल्यू 3 होगी तो हमें 15 राइट। इस तरह से हमको ये आउटर लूप वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बट हमें ये चेक करना है कि आउटर लूप से जो वैल्यू मिल रही है ओके, जब आई इक्वल टू 0 पे हमें 2 मिलेगा तो उसके साथ हमें एक वैल्यू और चाहिए जिसे हम कंपेयर करेंगे कि हमारा टारगेट के इक्वल है वो कि नहीं है राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप और चलाएंगे विच इज इंट जे, और इसको हम लोग आई प्लस 1 से चलाएंगे राइट, क्योंकि आउटर लूप से तो हमने 0 इंडेक्स की वैल्यू गेट कर लिया विच इज 2। अब नेक्स्ट वैल्यू के साथ उसे कंपेयर करना है, इसलिए हम जो इनर लूप चलाएंगे वो आई प्लस 1 से चलाएंगे। सो यहाँ पे जैसे हमने नम्स ऑफ 0 प्लस नम्स ऑफ 1 लिखा है, वो क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई ओके प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल्स टारगेट ओके। सो जब हम नम्स ऑफ आई में 0 रखेंगे तो 0 पे हमें 2 मिल जाएगा, और नम्स ऑफ जे पे हम जब आई प्लस 1 है सो यानी 1 इंडेक्स की वैल्यू विच इज 7, सो ये हमारे टारगेट जो कि 9 है उसके इक्वल हो जाएगा राइट। सो हम इसको चलाएंगे जे लेस देन सेम नम्स डॉट लेंथ, जो हमारे एरे की लेंथ है, साइज है सॉरी ओके। सो नम्स डॉट लेंथ जो हमारे एरे की साइज है ओके, एंड सेम जे प्लस प्लस लाइक दिस, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ओके। सो इस तरह से हम लोग लूप को चलाएंगे राइट। सो नाउ लेट अस सी द कोड। तो हमें एक क्लास सॉल्यूशन दी हुई है ओके, और उसका एक मेंबर फंक्शन है विच इज पब्लिक, एंड उसका नाम क्या है, टू सम ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक वेक्टर लिस्ट है ओके, और ये टू सम फंक्शन 2 पैरामीटर्स एज अ इनपुट ले रहा है। पहला पैरामीटर एक वेक्टर लिस्ट है ओके, और दूसरा पैरामीटर एक टारगेट वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप है ओके। वेक्टर लिस्ट का नाम क्या है, नम्स ओके, और इसके आगे एम्परसेंट साइन यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि हम इसकी कॉपी नहीं बना रहे हैं ओके, इसको हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं। सो जब हम किसी चीज़ को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं देन मेमोरी फास्ट वर्क करती है। सो लीड कोड पे अगर आपको कभी भी इस तरह से गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ओके यूज़ किया हो तो आप वेक्टर्स का यूज़ करना। वेक्टर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और फास्ट वर्क करते हैं ओके, डायनेमिक नेचर के होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला इनपुट में 4 वैल्यूज़ हैं, देन 3 वैल्यूज़ हैं राइट, और उसके बाद 2 वैल्यूज़। सो इसलिए हम लोग वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर इज रिसाइजेबल ओके। सो लेट अस नाउ राइट दी लॉजिक इनसाइड दिस। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमको अपना सिर्फ लॉजिक लिखना होता है लीड कोड के प्रॉब्लम्स में ओके। मेन फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी लीड कोड के पास अपना खुद का मेन फंक्शन होता है, आपको बस अपना लॉजिक लिखना है ओके। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे डीबग कर लो ओके बिफोर सबमिटिंग इट। अगर आप डायरेक्ट सबमिट करते हो कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपके पॉइंट्स कम रहेंगे ओके, एरर आ सकती है, इसलिए आप पहले डीबग कर लो, जब आप कॉन्फिडेंट हैं तब आप उसको सबमिट करो ओके। यहाँ पे जो टेस्ट केस आप देख रहे हो ये केवल हमको शो कर रहा है कि 3 टेस्ट केस हमें ये पास करना ओके, बट लीड कोड के अपना खुद का भी हिडन टेस्ट केस होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं ठीक है, तो वो आपके लॉजिक पे वर्क करने चाहिए। अगर वो हिडन टेस्ट केस वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपके पॉइंट्स कम आएंगे ओके। सो नाउ लेट अस राइट द कोड ओके। सो फॉर I equals 0 okay, I less than nums dot size, so this will give size of array I plus plus okay। so ये हमारा आउटर लूप है। सो आउटर लूप क्या करेगा, जो हमारा एरे है नम्स उस पर इटरेट होगा ओके, और एक एक वैल्यू को गेट करेगा।
inside it we are going to run one more for loop, which is your inner loop. So j equals I plus 1. Okay, so j less than nums dot size j प्लस प्लस. ओके, सो दिस इज योर इनर लूप, और ये जो है कंपेयर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. सो आउटर लूप जो है वो एरे की हर एलिमेंट के लिए रन करेगा. ओके, तो अगर एरे में n एलिमेंट्स हैं तो आउटर लूप n टाइम्स चलेगा. ठीक है, और इनर लूप हर बार आउटर लूप के एक एलिमेंट के लिए ओके इनर लूप i प्लस 1 से लेके n माइनस 1 इंडेक्स तक चलेगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस राइट द कंडीशन. इफ nums ऑफ i प्लस nums of j equals target, then हमें रिटर्न कर दे i कॉमा j. ओके, विच इज़ एन एरे. ओके, और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमें कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें रिटर्न कर दे एक एम्प्टी एरे. ओके, सो नाउ वी हैव रिटन आवर कोड. सो दिस वाज आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच. ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है? इसमें हम हर पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स चेक करते हैं. ओके, और देखते हैं कि उनका सम टारगेट के बराबर है या नहीं. ठीक है, इसलिए हमने नेस्टेड लूप्स का यूज़ किया. मतलब हम जितने भी एरे में नंबर्स हैं सबको चेक करना है. ओके, सो दिस इज़ योर ब्रूट फोर्स अप्रोच, एंड दैट्स वाई जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस कोड का वो ज़्यादा होगा. ठीक है, विच इज़ बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो रन करके देखते हैं. ओके, सो हम लोगों ने आई का रिटर्न टाइप नहीं यूज़ किया, विच इज़ इंट. ओके, सेम हियर फॉर जे इंट. Now again run it. So you can see case 1 accepted. Okay, case 2 accepted, case 3 also accepted. Okay, तीनों केस एक्सेप्ट हो गए. So this was your brute force approach code. Now हम क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? So the answer is yes. So let us see the more optimized version of the code. Okay, एक चीज़ और है, आप लोगों को घबराना नहीं है. ओके, एरर आती है, इट्स ओके, यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई इट. अदरवाइज अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर आप अभी ट्राई करोगे देन इन योर इंटरव्यू यू विल नॉट फेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. उनके कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ सेम होते हैं कॉन्सेप्ट भी. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस प्रॉब्लम देन यू कैन डेफिनेटली क्लियर द इंटरव्यूज level programming. Okay, so now let us see the next approach which is our optimized version. so उसमें हम लोग हैश मैप का यूज़ करेंगे. ओके, हैश मैप और ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं. ऑलराइट, सो इफ नाउ वी सी द थर्ड हिंट में क्या कह रहा है? द सेकंड ट्रेन ऑफ थॉट इज विदाउट चेंजिंग द एरे कैन बी यूज एडिशनल स्पेस समहाउ लाइक मे बी हैश मैप टू स्पीड अप द सर्च. ओके, सो इस लाइन का मतलब है विदाउट चेंजिंग द एरे मीन्स हमारे जो एरे हैं, ओके, एरे में जैसे हमारी ये वैल्यूज़ हैं इनपुट, तो इसका इंडेक्स फिक्स है इन वैल्यूज़ का. ओके, सो इनके इंडेक्स को प्रिजर्व रखना है हमें. मतलब 0 पे 2 होना चाहिए, 1 पे 7, ओके, 2 पे 11 एंड 3 पे 15. तो हमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि इनका इंडेक्स भी प्रिजर्व रहे. ओके, और सर्चिंग भी फास्ट हो जाए. तो उसके लिए हिंट 3 में कह रहा है कि मे बी अ हैश मैप. तो क्या हम हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? तो आंसर इज यस, हम लोग हैश मैप का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं. तो let us see how we do it. Okay, so remove this code. So let's see how we write the code. Okay, so for hash map we use unordered underscore map. Okay, then we use angle bracket and we have here key value. Okay, so key value pair के फॉर्म में वर्क करता है. So our key is integer type and our value is integer type. और इस हैश मैप का नाम, तो हम इसका नाम रखते हैं हैश mp. ओके, सो इस तरह से ये सिंटैक्स है हैश मैप को यूज़ करने का. नाउ वी आर गोइंग टू रन फॉर लूप. सो फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन nums डॉट साइज. ओके, i प्लस प्लस, सेम हमने फॉर लूप चलाया. नाउ यूजिंग, जब हम हैश मैप का यूज़ करते हैं तो हम केवल एक ही फॉर लूप चलाते हैं. ओके, सो हियर इज द लॉजिक. इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस nums ऑफ आई. ओके, सो इसे समझते हैं हम लोग. मान लो तुम्हारे पास एक एरे है. ओके, अब इसमें से तुमने करंट वैल्यू 3 उठा ली, तो 3 प्लस समथिंग इक्वल्स 10. 10 तुम्हारा जो है वो टारगेट है. ठीक है, तो तुम्हें इस वैल्यू को फाइंड करना है. तो तुमने 3 प्लस 5 किया, टारगेट के बराबर नहीं आया. देन तुमने 3 प्लस 7 किया जो कि टारगेट के बराबर आ गया. तो कॉम्प्लीमेंट वो वैल्यू होती है
जो किसी वैल्यू के साथ सम होने पर टारगेट को अचीव करती है, ठीक है। तो अगर हमारा ये करंट वैल्यू है, इसको हम अगर सी बोल दें, और 7 हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, और 10 हमारा क्या है, टारगेट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट वैल्यू प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट, राइट। और तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टारगेट माइनस करंट वैल्यू, राइट। सो सेम यही लॉजिक मैंने कोड में लिखा है। हम क्या करेंगे, हमारे पास टारगेट वैल्यू हमको दी हुई है और करंट वैल्यू हम लोग एरे में से यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी टारगेट में से माइनस करने पर जो भी करंट वैल्यू कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेगी वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, और उसको हम लोग हैश मैप में स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो कोड में देखते हैं हम लोग। नाउ लेट अस यूज इफ कंडीशन, इफ हैश मैप ओके डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू हैश मैप डॉट एंड। तो ये हमें क्या रिटर्न कर दे, हैश मैप की वैल्यू पेयर, ओके। तो हैश मैप कॉम्प्लीमेंट कॉमा आई। सो ये कंडीशन समझते हैं। इफ़ के अंदर वाली हमने क्या किया, यहाँ पे हैश मैप में फाइंड फंक्शन का यूज़ किया, ओके, और कॉम्प्लीमेंट को ढूंढा। इनिशियली हमारा हैश मैप क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो हम हैश मैप में जो हमने ये कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकाली है इसको फाइंड कर रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू हैश मैप डॉट एंड, सो एंड क्या है, एंड एक इटरेटर है जो हैश मैप का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके बाद ये पॉइंट करता है। तो इनिशियली तो एम्प्टी है, राइट। सो अगर उस हैश मैप में ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो वो हमें रिटर्न करेगा की वैल्यू पेयर, ओके। और अगर नहीं है वो वैल्यू, उसमें कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं मिलता है, देन करंट नंबर को मैप में डालना है, ठीक है। सो हैश मैप नम्स ऑफ आई इक्वल्स आई, ओके। और अगर कोई पेयर नहीं मिलता है तो एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दो। सो रिटर्न एम्प्टी वेक्टर, ओके ओके। सो इस कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम एरर को लूप कर रहे हैं उसी वक्त हम चेक कर रहे हैं कि हैश मैप में कॉम्प्लीमेंट मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम इसको ड्राइव रन करके देख लेते हैं एक बार। सो हमारे पास एक एरे है नम्स, राइट, एक टारगेट वैल्यू है 9 और एक हैश मैप है जो कि एम्प्टी है, इनिशियली एम्प्टी है। तो क्या होगा, स्टेप 1 में जब आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो नम्स ऑफ आई क्या होगा, 2 होगा। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 2 विच इज 7। सो कॉम्प्लीमेंट जब 7 आ गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन हमारी थी, चेक करेंगे कि इफ 7 इज प्रेजेंट इन हैश मैप और नॉट, राइट। तो 7 प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इनिशियली हैश मैप एम्प्टी है। तो हमने क्या किया, अब हैश मैप में 2 को इंसल्ट कर दिया, ठीक है, 0 इंडेक्स पे 2 इंसल्ट हो गया। फिर स्टेप 2, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, 7। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, 9 माइनस 7 विच इज 2। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ 2 इज प्रेजेंट इन हैश मैप, तो इट इज प्रेजेंट। 0 इंडेक्स पे 2 है पहले से, राइट। सो हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0,1, ओके। सो एक ही लूप में दोनों चीज़ हो रही है, कॉम्प्लीमेंट भी चेक हो रहा है और वो वैल्यू हैश मैप में प्रेजेंट है कि नहीं वो भी चेक हो रहा है। नाउ लेट अस रन दिस। सो case 1 is accepted, case 2 is also accepted, and case 3 is also accepted. So you can submit this. So कुछ इस तरह से आपको after submitting the solution you can see the runtime, how much memory it has used, okay. Then you have this graph, so you can analyze the complexity here by clicking on this. So now you can see here it is written 63 by 63 test cases passed, okay. So it means इन्होंने हमें केवल 3 टेस्ट केस प्रोवाइड किए हैं, बाकी के सब हिडन होते हैं, ओके। सो आप यहाँ जो भी कोड लिखोगे वो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होने चाहिए, ओके, सो दैट दे कैन पास दीज टेस्ट केस, हिडन टेस्ट केसेस ऑल्सो। सो यू कैन चेक दिस एडिटोरियल, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया होता है बिकॉज ये सब पहले से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है। सो यू कैन सी द वीडियो सॉल्यूशन ऑल्सो, यू कैन चेक दिस अप्रोच, और अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। आप जो प्रीफर करना चाहो उसमें सॉल्यूशंस देख सकते हो, ओके।
हर चीज़ यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सप्लेन किया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सप्लेन किया है। सो आप ये सब देख के अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता देन यू कैन वॉच दिस टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल्स। ओके, अगर आप खुद से समझ पा रहे हैं देन इट्स गुड, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब आप इन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो जहाँ पे इनको थोड़ा और इजी वे में एक्सप्लेन किया जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, स्पेशली आई एम मेकिंग दिस ट्यूटोरियल फॉर दोज हु आर completely new to lead code. Okay, so if you have any doubt then you can comment in the comment section. I will clear your doubts. Okay, आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।